हेलो स्टूडेंट्स, आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम शिक्षा निदेशालय की तरफ से दी जाने वाली कार्यपत्रक नंबर 28 करेंगे, जो कि क्लास 6 की है और विषय है हिंदी। ये वर्कशीट 31 दिसंबर 2020 की है। तो आइए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आइए देखते हैं आज की वर्कशीट ऐसे ऐसे एकांकी भाग 8। पिछले कार्यपत्रक में हमने जाना था कि मोहन के पेट में दर्द ऐसे ऐसे को मास्टर जी ने पहली नज़र में ही पहचान लिया। उन्होंने पहचान लिया कि मोहन बहाना बना रहा है। विष्णु प्रभाकर द्वारा रचित एकांकी में मोहन के साथ और क्या क्या हुआ, आइए कार्यपत्रक के अंतिम भाग को पढ़कर जानते हैं। तो बेटा, हम पिछले 7 वर्कशीट में हम ये पढ़ चुके हैं कि मोहन के पेट में ऐसे ऐसे दर्द हो रहा था और इसके लिए उन्होंने डॉक्टर को, वैद्य जी को, सबको बुलाया और इलाज के लिए बोला। सबने दवाइयाँ देने के लिए, किसी ने पुड़िया दी, किसी ने दवाइयों के लिए बताया। और आखिर में उनके घर उनके मास्टर जी आते हैं, मोहन के मास्टर जी आते हैं और मोहन के मास्टर जी उनसे पूछते कि भाई आपने होमवर्क किया था, काम किया था। तब मोहन अपनी गर्दन को ना में झुकाता, ना कहता है, अपनी गर्दन से इनकार करता है। और उसके बाद आगे क्या होता है उसके बारे में हम आज की वर्कशीट में जानेंगे। मास्टर हूँ, शायद सवाल रह गए। मोहन जी वो कहते भाई, उन्होंने पूछा भी तुमने होमवर्क कर लिया था? तो मोहन गर्दन से हिलाकर कहता है कि इनकार, मना कर देता, भाई नहीं किया था जो स्कूल का काम था। तो मास्टर जी कहते हैं कुछ सवाल शायद रह गए थे। तो मोहन कहता है जी मास्टर, तो यह बात है, ऐसे ऐसे काम न करने का डर है। तो मास्टर जी को तो समझ में आ गई बात। मास्टर जी कहते हैं तो जो वो ऐसे ऐसे दर्द हो रहा था वो काम न करने की वजह से हो रहा है, स्कूल का काम नहीं किया था ना, उसकी वजह से हो रहा था। माँ चौंक कर, क्या? मोहन सहसा मुंह छिपा लेता है। अब मतलब वो कब से लगा हुआ था कि मेरे पेट में ऐसे ऐसे दर्द हो रहा है, इतना सब चिंता कर रहे थे। लेकिन जब माँ को पता चलता है कि अरे ये तो बहाना लगा रहा है, तो माँ भी बड़ा चौंक कर कहती है कि क्या भाई तुम इस वजह से भाई ऐसे ऐसे दर्द कर रहे थे। अब मोहन को थोड़ी शर्म आती है, थोड़ा अपने ऊपर वो होता है, वो भी क्या करता है, अपना मुंह थोड़ा सा छिपा लेता है। मास्टर हंसकर, कुछ नहीं माताजी, मोहन ने महीने भर मौज की है, स्कूल का काम रह गया है, आज ख्याल आया, बस डर के मारे पेट में ऐसे ऐसे होने लगा। अब महीने की छुट्टियां थी, अच्छे से छुट्टियां मनाई, लेकिन स्कूल का काम तो किया ही नहीं। लेकिन अब कल स्कूल जाना है तो टीचर काम देखेगा, तो इसीलिए पेट में ऐसे ऐसे होने लगता है। तो ये मास्टर जी कहते हैं, अच्छा उठिए साहब, आपकी ऐसे ऐसी की दवा मेरे पास है। मास्टर जी कहते हैं कि मैं दवाई देता हूँ तुम्हें, स्कूल से आपको 2 दिन की छुट्टी मिलेगी, आप उसमें अपना काम पूरा करेंगे और आपको ऐसे ऐसे दूर भाग जाएगा। मास्टर जी क्या कहते हैं, भी 2 दिन की छुट्टी और ले लो, स्कूल का जो भी काम है सारा काम कंप्लीट करो और उसके बाद आपका जो ऐसे ऐसे है वो बिल्कुल दूर भाग जाएगा। मोहन उसी तरह मुंह छिपाए रहता है। अब उसको लगता है कि सब इतनी चिंता कर रहे थे लेकिन मैं तो बहाना बना रहा था, तो वो अपना मुंह छिपाए रखता है। अब उठकर सवाल शुरू कीजिए, उठिए और खाना मिलेगा। अब क्या कहते हैं, भी उठकर सवाल शुरू करो, भी क्या क्या काम है और उसके बाद तुम्हें खाना मिलेगा। मोहन, क्यों रे मोहन, तेरे पेट में तो बहुत दाढ़ी है, हमारी तो जान ही निकल गई थी, 15-20 रुपए खर्च हुए, 100 अलग। पिता, देखो जी आपने, देखा जी आपने। अब देखो क्या कहते हैं, माँ को अब थोड़ा गुस्सा आता है कि यार हम इतनी देर से परेशान थे बच्चे के लिए, बच्चा तो बहाना लगा रहा है। तो वो कहते हैं, क्यों रे मोहन, तेरे पेट में तो बड़ी दाढ़ी, मतलब कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है ना, हमारी तो जान ही निकल रही थी, हम तो इतना परेशान हो रहे थे और 15-20 रुपये कभी वैद्य को दिए, डॉक्टर को दिए, वो अलग खर्चा हुआ है ना। तो वो अपने मतलब हस्बैंड से कहती, देखा आपने इसको? फिर पिताजी कहते चकित होकर, क्या क्या हुआ, मतलब वो भी परेशान किया, अरे ये क्या हो गया माँ, क्या क्या होता है? यह ऐसे ऐसे का पेट का दर्द नहीं है, स्कूल का काम न करने का डर है। तो वो कहते हैं भी स्कूल कोई दर्द नहीं था पेट का, जैसे पड़ोसन ने कहा था बहुत बड़ा दर्द है, डॉक्टर ने कहा बदहजमी है ना, ये सब अलग अलग जब सब बताए थे कि ये कोई दर्द नहीं है, ये स्कूल का काम न करने का डर है। पिता, अब पिता कहते हैं, हे, दवा की शीशी हाथ से छूटकर फर्श पर गिर जाती है। वो दवा जो डॉक्टर ने दी थी, वो जो उसकी शीशी है वो हाथ से छूटकर फर्श पर गिर जाती है। एक क्षण सब ठगे से मोहन को देखते हैं, फिर हंस पड़ते हैं। फिर एक सेकंड सबको, एक क्षण मतलब एक सेकंड सबको ऐसा लगता है कि यार ठग से गए हम, तो भाई दवाई भी ले आए, खर्चा भी कर दिया और इसको तो कोई तकलीफ ही नहीं है। लेकिन सब एक बार तो क्या होता है, इसे ठगे से महसूस करते हैं लेकिन फिर हंस पड़ते हैं। दीनानाथ, वाह मोहन वाह, जो उनके पड़ोसी थे दीनानाथ, वो कहते हैं, अरे वाह मोहन वाह। पिता, वाह बेटा वाह। अब सभी इसको कहते हैं भी बहुत अच्छा काम किया तुमने, तुमने खूब छकाया भाई, छकाया मतलब परेशान के इतना हम मतलब परेशान रहे तुम्हारे लिए, तुमने एक स्कूल के काम का ना करने की वजह से हमें इतना छकाया। छकाया का मतलब परेशान करना। एक अट्ठास के बाद पर्दा गिर जाता है, मतलब एक हंसी सी आती है और उसके साथ जो नाटक चल रहा था उसका पर्दा गिर जाता है। तो देखो पूरी वर्कशीट हमने लगातार 7 और 8वीं आज की वर्कशीट में हमने ये देखा कि मोहन किस तरह पेट में दर्द होने का बहाना बनाता है और जब भी कोई उससे पूछते हैं कि क्या हो रहा है तो सिर्फ वो यही बोलता है कि ऐसे ऐसे हो रहा है। तो ना इसको कोई समझ पाता है और सब अलग से परेशान होते हैं। और फाइनली क्या जवाब निकला, एक जो मास्टर जी थे उन्होंने आके बताया कि इसका स्कूल का काम पूरा नहीं था, उसकी वजह से इसके पेट में ऐसे ऐसे हो रहा है और कोई तकलीफ नहीं है, सिर्फ काम ना करने का डर है।
तो देखा बेटा, आज की वर्कशीट हमने देख ली। अब हम करते हैं इसके क्वेश्चन आंसर। वर्कशीट के साथ हमारा चैप्टर भी कंप्लीट होता है आज ना। तो आइए करते हैं क्वेश्चन आंसर। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ऐसे कौन कौन से बहाने होते हैं जिन्हें मास्टर जी एक बार सुनकर समझ जाते हैं? कुछ बहानों के बारे में लिखिए। तो आपने बेटा कभी कोई बहाना बनाया है तो आप यहाँ पे वो भी लिख सकते हैं। देखो, कोई भी बहाना बनाइए कि सर में दर्द, पेट में दर्द, चक्कर, जी घबराना, कुछ भी बहाने इस तरह के आप यहाँ पर लिख सकते हैं। तो आइए करते हैं आंसर नंबर 1। तो देखिए बेटा, आंसर नंबर 1, पेट में और सर में दर्द होना, चक्कर आना, होमवर्क की कॉपी घर भूल जाना और ऐसे ऐसे होना। तो ये बहाने हैं जो मास्टर जी सुनते ही समझ जाते हैं कि बच्चे का स्कूल का काम पूरा नहीं है, इसीलिए वो बहाने लगा रहा है। तो क्या है, एक बार हम फिर देखते हैं बेटा। पेट में दर्द होना, सर में दर्द होना, चक्कर आना, होमवर्क की कॉपी घर भूल जाना और ऐसे ऐसे होना। तो ये है आंसर नंबर 1। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? ऐसा होता तो क्या होता? मास्टर, स्कूल का काम पूरा कर लिया? मोहन हाँ में सिर हिलाता है। मोहन जी, सब काम पूरा कर लिया। देखो, अभी क्या हुआ था, जब मोहन मास्टर जी ने पूछा था कि स्कूल का काम पूरा कर लिया, तो मोहन इनकार करता है, ना गर्दन हिलाता है कि नहीं किया। लेकिन अगर मोहन ने काम कर लिया होता तो मोहन कहता है कि जी सब काम पूरा कर लिया। ऐसी स्थिति में नाटक का अंत क्या होता? देखो, अगर ऐसी स्थिति होती तो वो एक्चुअल में सच बोल रहा होता कि उसने तो सारा काम कर लिया। तो वाकई में या तो उसके पेट में दर्द होता तो उसको दवाई दी जाती और आराम करने के लिए उसे कहा जाता। तो ये होता अगर मोहन ने सारा काम कर लिया होता, वो बहाना नहीं लगा रहा होता, तो ये होता नाटक का अंत। तो आइए करते हैं आंसर नंबर 2। तो देखिए बेटा, आंसर नंबर 2, ऐसी स्थिति में यदि वाकई मोहन का पेट दर्द हो रहा होता तो उसे दवाई दी जाती और उसे आराम करने के लिए कहा जाता। अगर उसने काम कर लिया होता तो एक्चुअल में क्या होता, वाकई उसका पेट दर्द हो रहा होता। तो ऐसी स्थिति में यदि वाकई मोहन का पेट दर्द हो रहा होता तो उसे दवाई दी जाती और उसे आराम करने के लिए कहा जाता। तो या ऐसे लिख दीजिएगा, ऐसी स्थिति में वाकई मोहन का पेट दर्द हो रहा होता, तभी तो वो कह रहा था कि दर्द हो रहा है, और उसे दवाई दी जाती और आराम करने के लिए कहा जाता। तो ये है आंसर नंबर 2। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं बेटा, क्या कहा गया है? स्कूल के काम से बचने के लिए मोहन ने कई बार पेट में ऐसे ऐसे होने का बहाना लगाया। तो स्कूल का काम ना करना हो या काम नहीं पूरा हो तो मोहन ने कई बार ऐसे बहाने बनाए। मान लो एक बार उसे सचमुच पेट में दर्द हो गया और उसकी बात पे लोगों ने विश्वास नहीं किया, तब मोहन पर क्या बीती होगी? अगर सोचो सच में दर्द हो गया हो और उस वक्त कोई यकीन नहीं करेगा। जब आप बार बार में एक ही बहाना लगाते हैं, झूठ बोलते हैं, तो जब आप सच बोल रहे होते हैं तो कोई आपकी बात को नहीं मानता है, तब उस मोहन के ऊपर क्या बीती होगी? अपने मित्र भाई बहन से चर्चा करके लिखिए। तो देखो, जब उसकी परेशानी बड़ी होगी, उससे दर्द हुआ होगा और वो ये एक्चुअली समझ गया होगा कि हमें कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। तो आइए करते हैं आंसर नंबर 3। तो देखिए बेटा, आंसर नंबर 3, यदि सचमुच में मोहन के पेट में दर्द हो गया होता और उसकी बात नहीं मानेगा तो कोई भी उसकी बात नहीं मानेगा। यदि सचमुच में मोहन के पेट में दर्द हो गया तो कोई भी उसकी बात नहीं मानेगा और उसका दर्द बढ़ता ही जाएगा, जिससे उसे परेशानी हो सकती है। मतलब देखो, दर्द बढ़ता जाएगा, वो कह रहा है कि दर्द हो रहा है लेकिन कोई मानेगा नहीं, तो जिससे उसको परेशानी हो सकती है। और तब वह समझ जाएगा कि हमें कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए, और तब वो समझेगा कि हमें कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि जब मुसीबत होती है तब एक्चुअल में कोई फिर उस बात पर यकीन नहीं करता है। तो आंसर देखो, यदि सचमुच मोहन के पेट में दर्द हो गया तो कोई भी उसकी बात नहीं मानेगा और उसका दर्द धीरे धीरे बढ़ता ही जाएगा, जिससे कि उसे परेशानी हो सकती है, और तब वह ये समझ जाएगा कि हमें कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। तो ये है आंसर नंबर 3। तो आज की वर्कशीट कंप्लीट होती है। वर्कशीट कंप्लीट करके अपनी टीचर से चेक कराइए और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।